नमस्कार दोस्तों, मंटू गिरी फिर से आप सबके साथ अपने बचपन की कहानी लेकर। आप सब ने तारे जमी पर देखा होगा, है ना। सब रोए भी होंगे देखकर, बच्चा हॉस्टल घर से दूर रहना। बहुत ही दिल छू जाने वाली कहानी थी, है ना। तो ऐसी ही मेरी कुछ कहानी मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं क्लास 1 पे पढ़ रहा था और मैं नर्सरी से ही हॉस्टल पे था। मैं और मेरा भैया, हम दोनों एक ही हॉस्टल, एक ही स्कूल, एक ही साथ रहते थे। मेरे भैया मुझसे सीनियर थे कुछ क्लासेस। तो ये एक संडे की बात है। संडे हमें मिशन स्कूल थी तो हमें चर्च ले जाया जाता था। संडे हम चर्च के बाद आते, आने के बाद लंच करते, लंच के बाद शक्तिमान, याद है 90s किड, है ना। शक्तिमान देखते 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। फिर सॉरी शक्तिमान वाली एक एपिसोड। फिर उसके बाद डे नैप के लिए हमें कहा जाता था फॉर 1 आवर। ओनली संडे को ये होता था। तो अब क्लास 1 का एक बच्चा डे नैप कहाँ करने वाला, है ना। फिर मैंने वॉशरूम के लिए परमिशन ली, वॉशरूम गया और पता नहीं अपने दिमाग पे क्या खिचड़ी बनाई। होम सिक तो हमेशा होती है बच्चों को। तो मैं चढ़ गया बाथरूम के छत पे। फिर छत पे चढ़ के बात रुकी नहीं, फिर मैंने छलांग लगाई और मैं हॉस्टल बाउंड्री से बाहर। उसके बाद मैं दौड़ा, वहाँ की मार्केट प्लेस पे पहुँचा। हमारी हॉस्टल जहाँ पे थी मेरे घर से लगभग 50 to 60 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 घंटा बाय व्हीकल, बाय बस। उस ज़माने पे बस ही चलती थी ज़्यादातर, है ना। तो मैं मार्केट प्लेस पहुँचा विथ बनियन एंड शॉर्ट्स, बनियान और हाफ पैंट पहना हुआ था मैंने। मैं बस पे चढ़ा, बस ड्राइवर के इंजन के ऊपर बोनेट उधर बैठा और मैं फिर वहाँ से नेक्स्ट टाउन तक पहुँच गया। तो नेक्स्ट टाउन पहुँचा, फिर वहाँ से उतरा। फिर मैंने देखा कि इसी तरह दूसरी गाड़ी देखी मैं सोचा इसी तरह की गाड़ी से मैं घर से आता था। मुझे गाड़ी ऐसी होती थी ये याद है, यही गाड़ी पर्टिकुलरली नहीं पता था। अब उस एज पे तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल, राइट। तो मैं चढ़ गया बैठा। फिर वो दूसरी वाली गाड़ी पे कंडक्टर एक बार आए, मुझे पूछे कहाँ है, तो मैं बोला पीछे है पापा। और मैंने ये झूठ बोला उनसे, क्योंकि अगर सच बोलता तो पकड़ा जाता, फिर हॉस्टल दोबारा लाया जाता। तो ये मैं नहीं कर सकता था। मैंने उनसे झूठ बोला कि पापा पीछे, और मैं आगे वहीं ड्राइवर के बगल पे वही बोनेट पे बैठा हुआ था। और कोई क्लास 1 का बच्चा से क्या फेयर मांगता, है ना। तो फिर शाम हो गई, दिन बीत चुकी है, गाड़ी खाली हो चुकी है, ड्राइवर शॉक्ड हो गए। फिर मुझसे पूछे कि कहाँ है, तो मैंने उनसे फिर से झूठ कहा कि पापा ने मुझे यहाँ बैठने के लिए कहा था और पता नहीं पापा कहाँ चले गए। तो उन्होंने मुझसे पूछा, नाम पूछा, घर कहाँ है ये पूछा। और लकीली हमें स्कूल पे याद करवाया गया था एड्रेस, और मुझे पूरी तरह से अपनी एड्रेस याद थी। और मैंने उन्हें पूरी तरह से बाय हार्ट अपनी एड्रेस बता दी। उन्होंने अपने साथ रखा उस रात को, खाना खिलाया, अपने साथ सुलाया, एक कमीज भी दी, पहनाई। फिर दूसरे दिन सुबह ही वो मुझे 5 भी नहीं बजे ही थे शायद, है ना, वो अपने घर से मुझे अपनी गाड़ी पर बिठाकर मेरे गांव की ओर आ गए। तो अब वो मुझे कह रहे कि तेरा घर दिखा बेटा। और मेरी इतनी हिम्मत कि मैं उन्हें घर दिखा दूँ, क्योंकि पापा की डांट और मार की तो टेंशन पड़ी हुई है। तो मैंने उन्हें अपना मौसा जी का घर दिखाया, है ना, कि ये मेरा घर है। फिर उन्होंने गाड़ी रोका, वो सीधा गाड़ी से उतरे और मौसा को डांटने लगे दे धड़ा। और मैं चिपके से वहाँ से भाग गया घर के ओर। मैं घर पे आया, घर पे घुसा और सीधा बेड के नीचे। हर कोई शॉक्ड था घर पे, ये कैसे पहुँच गया, कहाँ से आया, किसके साथ आया। थोड़ी देर बाद मौसा जी ड्राइवर को लेकर घर पे आया। फिर ड्राइवर ने बातें बताई तो पापा ने भी कहा कि ये बंदा हॉस्टल पे रहता था, ये ऐसे आया। आपकी बहुत धन्यवाद, है ना भैया, कि आपने मेरे बेटे को यहाँ ला दिया। और वो बहुत लक्की दिन था मेरे लिए। अगर कोई कुछ भी गलत चाहता ना तो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, और मैं कुछ नहीं कर पाता। फिर उन्होंने मुझसे बुलाया गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर निकलूं। तो मम्मी आई, मम्मी ने फुसलाया, मम्मी का बेटा। फिर निकाला बाहर, नहलाया, खाना खिलाया। जैसे हम लोग खाना खा के बैठे ही थे, थोड़ी देर में स्कूल की जीप पहुंच गई। मेरे भैया, मेरे हॉस्टल वार्डन, स्कूल की ड्राइवर, है ना। और सबसे बड़ी बात, वार्डन तो खुश हुए मुझे देखने के बाद। डर उन्हें ज़रूर था, क्योंकि एक क्लास 1 का बच्चा भाग गया,
जिसकी घर 2 घंटे की दूरी पे है, जिसे 2 गाड़ी चेंज करनी है घर पहुंचने के लिए, उसे देखकर तो ऑब्वियसली वार्डन की भी सांस आई होगी, है ना। तो वार्डन आए, मैं वार्डन को देख के मैं खुश नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मुझे दोबारा फिर से हॉस्टल ले जाया जाएगा, और जो मैं नहीं चाहता था। तो फिर से हम सब ने लंच किया। फिर मम्मी पापा ने मेरे लिए स्नैक्स वगैरह भर दिए हॉस्टल के लिए। फिर से मुझे गाड़ी पे बिठाया गया, जबकि मैं बहुत रो रहा था, मुझे नहीं जाना, हॉस्टल पे नहीं रहना। फिर से बिठाया गया और फिर से मैं पहुंच गया हॉस्टल 2 घंटे की जर्नी के बाद। तो जैसे ही हॉस्टल पहुंचे, फिर ड्रेस चेंज करने के बाद, फिर फ्रेश अप होने के बाद, फिर से वार्डन की कॉल आई और फिर मरम्मत हुई थोड़ी सी, है ना। लेफ़्ट राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल गए, स्कूल पे भी असेंबली पे मरम्मत हुई। फिर प्रिंसिपल ने ऑफिस पे बुलाया, प्रिंसिपल ने भी थोड़ी सी मरम्मत की। फिर एक्चुअली हर कोई शॉक्ड थे, सबको डर था सबसे ज़्यादा, है ना, कि अगर मैं घर नहीं पहुंचता तो क्या होता, है ना। तो वो डर से सब कोई उभरे, ये खुशी भी थी। और अगली बार मैं ऐसा कोई फिर से कोई काम ना करूँ, तो उसके लिए थोड़ी सी मरम्मत भी हुई। लेकिन कोई बात नहीं, है ना, ये बचपना थी। और लकीली बहुत अच्छे नसीब वाले थे हम, जो इतने अच्छे ड्राइवर मिले, इतने अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरा देखभाल किया और मुझे दोबारा घर पे पहुंचा कर गए। तो अब मेरी रुतबा ही अलग थी, मैं घर भाग गया था, है ना, अपने दोस्तों के बीच। अब 100 बच्चे हम लोग हॉस्टल पे रहते थे, उन सब के बीच पे मैं इकलौता था जो, है ना, बस पे चढ़ के, वो भी 2 गाड़ी बदली करके, चेंज करके जो घर पहुंचा। तो भाई अलग ही थी उस समय, है ना, कॉलर हाई थी अपनी। कुछ महीनों के लिए। तो ये थी मेरी कहानी बचपन की। आपके पास भी कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई हो जो आप औरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर, मैं अपना नंबर नीचे दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्ड कर भेजिए। और अगले हफ्ता हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आओ सुनाएं बचपन की तुम्हें एक कहानी। शुक्रिया। थैंक यू।